ये काम मेरे बस का नहीं है। अगर वो नहीं कर सकता तो मैं ये काम कैसे कर पाऊंगा? ऐसा करना तो संभव ही नहीं है। क्या आपको भी ऐसे लिमिटिंग बिलीव्स हैं? क्या आपको भी कोई आकर ऐसा बोलता है कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा? आइए इस कहानी से सीखकर हम अपने लिमिटिंग बिलीव्स को दूर करते हैं। Welcome to Exploring Sutras. Consider subscribing if you want to hear more stories like this. तो हुआ ये कि एक बार एक व्यक्ति श्याम अपने घोड़े पर चढ़कर कहीं दूर सैर पर निकला। वह एक बहुत ही सुंदर जंगल से गुजरा जहां बड़े बड़े पेड़ आसमान में लहलहा रहे थे। उस घने जंगल को पार करके वह एक नदी के पास पहुंचा। उसको प्यास लगी थी तो उसने सोचा कि मैं यहीं पर पानी पी लेता हूँ। तो वो पानी पीने के लिए अपने घोड़े से उतरा और नदी की तरफ बढ़ा। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक हाथियों का झुंड था। सारे हाथियों को एक रस्सी से बांधकर पतली सी लंबी लकड़ी में बांधा हुआ था। श्याम को बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसी एक पतली सी लकड़ी से ऐसे विशालकाय हाथियों को कैसे बांधा जा सकता है। वे तो पल भर में ये लकड़ी को उखाड़ सकते थे, लेकिन वे वहीं बंद कर कैसे खड़े हैं? वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गया। उसने सोचा आखिर ये कैसे पॉसिबल है। वहीं पास में एक व्यक्ति अपने घड़े में पानी भर रहा था। श्याम ने वहां जाकर उस व्यक्ति से ही पूछ डाला, भाई ये हाथी तुम्हारे हैं? जवाब आया, जी। बड़े ही आश्चर्य से श्याम ने फिर से पूछा, भाई ये हाथी ऐसे कैसे बंधे खड़े हैं, जबकि इनको तो इस लकड़ी को उखाड़ने में पल भर भी नहीं लगेगा। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि जो आजादी इन्हें क्षण भर में मिल सकती है, वो छोड़ के ये यहाँ पर ऐसे खड़े हैं। ऐसा क्यों? आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा है कि ऐसा क्यों? उसने पूछा, इसका क्या राज है? व्यक्ति ने पता है क्या बताया? उसने बताया कि इन हाथियों को बचपन से ही लकड़ी से बांध कर रखा जाता है। उस समय जिस खंभे से इन्हें बांधा जाता है ना, उसे ये तोड़ नहीं पाते। इन्हें इसी चीज का अभ्यास हो गया है और अब भी इन्हें यही लगता है कि ये इस रस्सी को नहीं तोड़ पाएंगे और ये आजाद नहीं हो सकते जब तक इन्हें रस्सी से बांध कर रखा जाएगा। क्या आपको ये बात पता थी? क्या है कि ये कहानी सिर्फ हाथियों के लिए नहीं है, बल्कि ये हम पर भी लागू होती है। बचपन से हमें लोगों से ये सुनने के लिए मिलता है कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा तो संभव ही नहीं है। ऐसी ऐसी कई बातें सुनकर हमें भी विश्वास होने लगता है कि हम ये काम कर ही नहीं सकते। ये काम तो असंभव है, ये मैं कभी नहीं कर पाऊंगी। वो नहीं कर सकता तो मैं कैसे? वो तो इतना इंटेलिजेंट है, उससे नहीं हो पाया तो मुझसे कैसे? आपके दिमाग में भी ये ख्याल आते होंगे। लेकिन ऐसी जो धारणाएं हैं जो हमने अपने मन में बना के रखी है ना, उन्हें बदलना होगा। आप एग्जाम्पल के लिए महाभारत के अभिमन्यु को ही देख लीजिए। किसी को विश्वास नहीं था कि वह चक्रव्यूह भेद पाएगा। इतना छोटा लड़का भला चक्रव्यूह कैसे भेद देगा? इतने बड़े बड़े लोग नहीं कर पा रहे हैं तो वो कैसे कर देगा? अगर वह दूसरों की बात सुनता और वह ये सोचता कि अगर इतने बड़े बड़े लोग नहीं कर पा रहे हैं तो मैं कैसे करूंगा, तो चक्रव्यूह भेदना तो दूर, वह इसकी कोशिश भी नहीं करता, है ना? आप भगवान परशुराम को देख लीजिए। वह एक ब्राह्मण थे। अगर वह इस संकुचित सोच में होते कि वह बाकी ब्राह्मणों की तरह विद्या दे सकते हैं लेकिन शस्त्र नहीं उठा सकते, तो वह इस दुनिया से 21 बार क्षत्रियों को विहीन नहीं कर पाते। तो हमारे लिमिट्स और लिमिटिंग बिलीव्स है ना, वो हम खुद ही डिसाइड करते हैं। और ये बात ध्यान रखिए
कि अगर हमें सफल होना है, अगर नहीं होना है तब कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको सफल होना है तो वो बचपन की रस्सी, उस बचपन के बंधन को जिससे हमने अपने आप को बांध के रखा है, उसे तोड़कर खुद पर विश्वास करना ही पड़ेगा, वरना हम जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने खुद की सोच को, अपने विजन को एक खुला आसमान देना होगा। अपनी संकुचित सोच को हटाकर अपने विजन को एक खुला आसमान दीजिए। और याद रखिए, खुद पर विश्वास ही हमारी सफलता का मूल मंत्र है। आई होप कि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा कि अगर इतना बड़ा हाथी अपनी एक लिमिटिंग बिलीफ की वजह से उस रस्सी को तोड़कर बाहर नहीं निकल रहा है, आजाद नहीं हो रहा है, तो आपके वो लिमिटिंग बिलीफ्स ही हैं जो आपको आसमान में उड़ने से, आजाद होने से रोक रहे हैं। आई होप कि आप कुछ तो सीख पाए होंगे और अपने लिमिटिंग बिलीफ्स और अपने लिमिट्स को आप एक्सपैंड करने की आगे कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस स्टोरी। आई होप कि ये कहानी आपके जीवन में कुछ तो मदद कर पाएगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी ढेर सारी ऐसी स्टोरीज और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए। एंड या, don't forget to press the bell icon. Thank you so much.